अच्छे व्यक्ति का हृदय भी दुखाना, उससे बड़ा पाप भी कोई नहीं। हम तो अच्छा, हम इतने सालों से हम हैं, सर जी हैं, शायद मेरे हिसाब से अपने लोग इतने बड़े हो गए, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने किसी ने हृदय दुखाया। आज तक हम इतने बड़े हो रहे, कभी किसी ने मन से बदुआ हमें दी नहीं, क्योंकि बदुआ तभी नहीं मिलेगी जब आप किसी का पूरी तरीके से हृदय दुखाएंगे, इंटेंशन आपका खराब होगा। बिल्कुल भाई, किसी के दिल को दुखाना, किसी के हृदय को दुखाना, किसी को पीड़ा देना, किसी को कटुक वचन बोलना, ये सब क्या है? ये परमात्मा के राह में कांटे हैं, रोड़े हैं। भाई परमात्मा मैंने बताया ना, परमात्मा पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये तो दुनिया ने, संसार ने एक आडंबर बना दिया कि तुम ऐसा करो परमात्मा मिलेंगे, तुम ऐसा करो परमात्मा मिलेंगे, तुम यहाँ पर ध्यान लगाओ परमात्मा मिलेंगे, तुम वहां पर ध्यान लगाओ परमात्मा मिलेंगे, तुम ये मंत्र जपो परमात्मा। कुछ मत करो। हम तो कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो हमारा एक संसार का क्या है, कर्ता भाव है। संसार में हम जीने के लिए, संसार में रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो संसार को करने के काम में वो परमात्मा निहित नहीं है, वो निष्काम में है। समझ रहे हैं? उसके लिए आप भाव लाओ सरलता का, सहजता का, निष्कपट का। ठीक है? और जब हमारे अंदर ये भाव आएगा, हम निश्चल हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। एक बुराई हमने आज छोड़ना शुरू की तो उस बुराई से जो हमारा हृदय भरा था, तो उस जगह पर रिक्त स्थान हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। लाख मेरे अंदर कोई मुसीबत आ जाए, कोई बात आ जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा काम बने या ना बने वो परमात्मा जाने। तो उस जैसे ना हमारी मेमोरी भरी होती है ना, ये मेमोरी हो जाती है ना, भर जाती है, तो उसमें से भी डिलीट करना पड़ता है। ऐसे ही वो जब हमारा एक चीज डिलीट हो जाएगा तो वो रिक्त स्थान बच जाएगा। और वो जो परमात्मा है, जो निष्पाप है, निष्कपट है, निश्चल है, वो उसी जगह पर तो रहेगा जहां पर ये चीज होंगी, तो उसका एक अंश वहां पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से धीरे 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 जब हमारे अंदर ये सारी चेतन, ये सारे भाव आने लगेंगे, हम धीरे धीरे अपने आप को सरल करने लगेंगे। ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, इनसे जब हम दूर होने लगेंगे तो स्वयं परमात्मा हमारे जर्रे जर्रे में होगा, है ना? तो इसलिए पहले अपने आप को सहज करो, सरल करो और वाणी में सुधार लाओ। परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा की परिभाषा यही है जो आप बता रहे हैं, है ना? और जब ये चीज है, परमात्मा जब यही है और वो चीज आपके अंदर पहले से भरी है, जब वो चीज हटती चली जाएगी, आपने कपट छोड़ा, तो परमात्मा वो स्थान पर आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक इंटरव्यू चैप्टर था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उस बच्चे का हृदय बिल्कुल निश्चल था, निश्चल। अब उस सीट जो मिल गई, उसी को बच्चा जो था उस पर बैठा, वो आत्मा उसी के अंदर एनर्जी काम करने लगी, शासन करने वाला वो। तो जो भी आते थे अपने केस लेकर के, आपस पहले बच्चे अपने आप केस सुलझा लेते थे। यार बताओ यार, इतने चड़क से सुलझा दिया केस। धीरे धीरे ये कहानी जब पहुंची तो आसपास के गांव के लोग भी अपने केस सुलझाने के लिए लाते थे झगड़े। अब राजा को ये बात पहुंची, यार ये सीट अवश्य कहीं ना कहीं वो विक्रमादित्य का ही सिंहासन होगा, जो बच्चा उठेगा। तो एनर्जी को काम तब करना स्टार्ट किया जब वो बच्चे का हृदय उतना पवित्र था। नहीं करता ही नहीं। और क्या हुआ कि जब वो राजा उसे उखाड़ के ले गया, राजा सोचा मैं तो उसमें जो पहली जो सिंहासनी थी, जो परी थी, उसको जो रोके हुए थी, तो उसने कहा कि आपका हृदय उतना पवित्र नहीं है, आप पहले उपवास रखो। ऐसे करके धीरे धीरे 25 जो परियां थी, तो 25वीं परी ने कही कि अगर आपका हृदय उस बच्चे की तरह पवित्र है तभी आप सिंहासन पर बैठ जाए। तो राजा उसकी तरह कहा, तो उसको सिंहासन पर। तो असल में सत्य भी यही है बाबू। और कहते नहीं, बच्चे मन के सच्चे
सारे आँख के झक्के तारे, ये नन्हे जो फूल है भगवान के लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो हृदय होता है वो निश्चल होता है, वो परमात्मा का। देखो, भक्ति करने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, भक्ति करने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं। भक्ति में तो वो भगत सफल है जो अंधा भगत है, समझ रहे हैं? भक्ति में वो भगत सफल है जो अंधा भगत है। अब अंधा भगत कौन है? जिसके अंदर बालक की बुद्धि है, वो पढ़ा लिखा हुआ दिमाग यूज नहीं करे। अगर गुरुजी ने आपको बता दिया कि बेटा इस राह पर चलना है, तो वो चल पड़े उस राह पर, और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मैं तो ये बात पहले से जानता था। गुरुजी चलेगा वही जो उसके अंदर प्रेम बनेगा, प्रेम होगा, और जब है ना? प्रेम हो जाएगा तो वो तो अटूट स्नेह है, चाहे वो कांटों पे सो रहा है, चाहे कहीं जैसे मीरा भाई को जो प्रेम हुआ तो उसके ही कहने लगे कि अरे ये तो नाक कटा रही है नाक कटा, मुझे मालूम ये क्या है। प्रेम में तो गुरुजी अंधा ही हो जाता है। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर निश्चल निष्कपट हमारा हृदय नहीं होगा, हमारे वाणी में शुद्धता नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी, और तब तक हम परमात्मा को चाहे कितना ही भंडारा करवाओ, चाहे कितना ही लोगों को खाना खिलाओ, चाहे ढिढोरा पीटो कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, वो परमात्मा कभी प्रकट होने वाला नहीं। उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए तो पहले शरीर में जितनी चीजें भरी है ना, ये मन के अंदर, हृदय के अंदर, इसे बाहर करो। जब तक वो बाहर नहीं होगी तब तक परमात्मा अंदर नहीं होंगे। इसीलिए तो कहा कि घूंघट का पट खोल तो को पियो मिलेंगे, और बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल तो को पियो मिलेंगे। घूंघट का पट खोल तो को पियो मिलेंगे। अब घूंघट का पट खोलो, अब कैसा घूंघट? अज्ञानता का जो घूंघट पड़ा है ना, यही राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट जो हमारे मन में आज भरा बैठा है, इसी को हमने दूर करना है। जब ये हमारे अंदर से दूर हो जाएगा तो फिर वो परमात्मा फिर दूर नहीं है, फिर तो वो हाजिर है ना, वो पास में ही है। लेकिन जब तक इन चीजों का पर्दा हमारे अंदर है तो वो भी पर्दे में ही है। और ये चीज गुरुजी जिसके अंदर भी है वो लोग है ही नहीं। लोग कह देते कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में भगवान, रोम रोम में भगवान। क्यों? लेकिन उसका भाव तो समझो क्यों कहा गया होगा। कण कण में भगवान, रोम रोम में भगवान, जर्रे जर्रे में भगवान, तो दिखा दो भाई। विज्ञान ने तो पूरी बॉडी को चीर दिया, डॉक्टरों ने प्लास्टिक की नस भी डाल दी इसके अंदर, एक एक पार्ट्स का बिल्कुल चीर फाड़ करके रख दिया, मिल जाता वो परमात्मा। रोम रोम में होता तो, कण कण में होता तो कण कण ढूंढ दिया, अणु अणु ढूंढ दिए, है ना, मिल जाता ना परमात्मा, नहीं मिला। तो इसके भाव को समझना है, इसके भाव को हमें जानना है, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा थोड़ा न कि हमने कहा और हो गया। वो परमात्मा इसमें निहित नहीं है। वो परमात्मा किसमें निहित है? सरल में, सरलता में, सहजता में, निष्कपट, निष्पाप, निश्चल। जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं।